क्या तुम सच में मानते हो कि तुम्हारे जीवन का नियंत्रण तुम्हारे पास है? अपने आसपास देखो, तुम्हारी नौकरी, तुम्हारी आय, तुम्हारे आसपास के लोग, वे निर्णय जो तुम रोज लेते हो, क्या तुमने ये सब सच में खुद चुना है? या हो सकता है बिना जाने कोई और दशकों पहले तुम्हारे लिए ये निर्णय ले चुका हो। ज्यादातर लोग अपनी मंजिल खुद नहीं लिखते, वे ऐसे रास्ते पर चलते हैं जिसे उन्होंने चुना नहीं, और वे पैटर्न दोहराते हैं जिनका स्रोत वे नहीं समझते। और यही खतरनाक है। अगर तुम अपने दिमाग और अपने दृष्टिकोणों पर नियंत्रण नहीं लेते तो कोई और तुम्हारे लिए वह करेगा। क्या तुमने कभी सोचा है कि क्यों कुछ चीजें तुम्हारी जिंदगी में नहीं बदलती, चाहे तुम कितनी भी कोशिश करो? शायद तुम नौकरी बदलते हो, शहर बदलते हो, नया रिश्ता शुरू करते हो, लेकिन भीतर सब कुछ लगभग वैसा ही रहता है। तुम अभी भी वही खालीपन, वही आर्थिक सीमाएं, वही डर महसूस करते हो कि कुछ भी सच में काम नहीं करेगा। क्या तुमने कभी सोचा कि क्यों? इसका जवाब है कुछ ऐसा जिसके बारे में शायद ही कोई बात करता है, लेकिन जो सब कुछ नियंत्रित करता है, पैराडाइम्स। पैराडाइम एक सेट होता है विश्वासों, व्यवहारों, आदतों और रीति रिवाजों का, जो तुमने दूसरों से बिना सवाल किए अपनाए हैं। ये विचार पीढ़ी दर पीढ़ी चले आते हैं और आज ये तय करते हैं कि तुम कैसे सोचते, महसूस करते और काम करते हो, बिना तुम्हारे एहसास के। क्या तुम सच में मानते हो कि तुमने पैसे, प्यार या सफलता के बारे में अपनी सोच खुद चुनी है? ज्यादातर ये बचपन में तुम्हारे मन में बसाई गई होती है। तुमने अक्सर सुना होगा, पैसे पेड़ पर नहीं उगते, जो गरीब पैदा होता है गरीब मरता है, जिंदगी कठिन है, ये हमारे जैसे लोगों के लिए नहीं है। जब तुम बचपन से यह बार बार सुनते हो तो ये सच मान लेते हो। भले ही सचेत मन कहे कि तुम अमीर और सफल बनना चाहते हो, तुम्हारा अवचेतन कहता है नहीं, ये तुम्हारे लिए नहीं है। मैंने भी यही अनुभव किया। मैं सालाना लगभग 6 लाख भारतीय रुपए कमाता था और करीब 9 लाख का कर्ज था, और मुझे ये सामान्य लगता था। मैंने अपनी आसपास के लोगों की तरह बिलों, कर्ज और बदकिस्मती की शिकायत की, और मैं भी उसी चक्र में फंस गया। मैं सोचता था कि समस्या नौकरी, देश या सिस्टम की है, लेकिन असली समस्या मेरा पैराडाइम था। मैं हमेशा कमी पर ध्यान देता था, और जैसे चुंबक की तरह मैं और कमी को आकर्षित करता था। मुझे अवसर नजर नहीं आते थे क्योंकि मेरा ध्यान हमेशा कमी पर था। और जब तुम कमी पर ध्यान देते हो तो क्या आता है? और अधिक कमी। इसे स्वीकारना कठिन है, लेकिन यही सच है। इसका मतलब है कि तुम्हारी आज की जिंदगी सभी सीमाओं, निराशाओं और डर के साथ उन पैटर्नों पर बनी है जिन्हें तुमने नहीं चुना, लेकिन तुम उन्हें बढ़ावा देते रहते हो। लेकिन यह भी सच है कि जो सीखा जा सकता है उसे बदला भी जा सकता है, और यह सब शुरू होता है जागरूकता से। अपने स्वचालित विचारों को देखो। जब कोई पास में पैसे की बात करता है तो तुम क्या महसूस करते हो? घबराहट, अपराध बोध, गुस्सा। ये भावनाएं अचानक नहीं आती। ये तुम्हारे द्वारा विरासत में मिले पुराने पैराडाइम का प्रतिबिंब है, जो वास्तव में तुम्हारा नहीं है। और अगर तुम इसी ऑटोमेटिक मोड में बने रहोगे तो तुम्हारी जिंदगी चक्रवात की तरह घूमती रहेगी। नई परिस्थितियां होंगी, पर वही कहानी। सोचो, कितनी बार तुमने नया कोर्स शुरू किया, कोई व्यवसाय शुरू किया या क्षेत्र बदला और बीच में छोड़ दिया? कितनी बार आपने नए जोश के साथ कोई नया अध्याय शुरू किया, लेकिन कुछ समय बाद फिर उसी जगह वापस आ गए? यह इसलिए नहीं कि आप आलसी, अयोग्य या बदकिस्मत हैं, बल्कि इसलिए कि आपका पैराडाइम, वह अदृश्य शक्तिशाली ढांचा, आपको परिचित जगह की ओर खींचता है। यह आपको सुरक्षित क्षेत्र में वापस ले जाता है, भले ही इसका मतलब हो कि आप असंतुष्ट रहें। मैं आपसे पूछता हूं, आप कब तक ऐसी जिंदगी स्वीकार करते रहेंगे जो आपने खुद नहीं चुनी? कब तक आप ऐसा स्क्रिप्ट फॉलो करेंगे जिसे दूसरों ने किसी दूसरे जमाने में अलग सोच के साथ लिखा था? आपको वहां रहने की जरूरत नहीं है। आप अपनी खुद की कहानी लिख सकते हैं, लेकिन इसके लिए साहस चाहिए। अपने विचारों का सामना करने का साहस, अपनी पुरानी मान्यताओं को सवालों के घेरे में लाने का साहस, और अपने दिमाग के बुनियादी प्रोग्राम को फिर से सेट करने का साहस। अगले 7 दिनों के लिए एक सरल प्रयोग करें। हर उस चीज को देखें जो आप बिना सोचे समझे करते हैं। कैसे उठते हैं, खाते हैं, समस्याओं पर प्रतिक्रिया देते हैं, पैसे और खुद के बारे में कैसे बात करते हैं, और उसे नोट करें। स्वयं से पूछें, क्या यह वास्तव में मेरा है या मुझे इसे अंदर डाला गया है? आपकी अधिकांश प्रतिक्रियाएं आपको चौंका देंगी। यह अभ्यास केवल आत्म जागरूकता के लिए नहीं है, यह नियंत्रण वापस पाने का तरीका है। क्योंकि जब तक आप ऑटो पायलट पर काम करेंगे, आपकी जिंदगी पुरानी मान्यताओं द्वारा सीमित रहेगी।
लेकिन जब आप उन पैटर्न्स को पहचानेंगे तो आपके पास उन्हें बदलने की शक्ति होगी और यहीं से बदलाव शुरू होता है। मैं इसका जीवंत प्रमाण हूं। मेरी जिंदगी इसीलिए बदली क्योंकि मैंने अपने अंदर चल रहे प्रोग्राम को फिर से लिखा, न कि क्योंकि मैं लॉटरी जीता या मुझे किस्मत ने साथ दिया। जब मैं लंदन के एक ऑफिस में बैठा था जहां सब कुछ ठीक चल रहा था, पैसे आ रहे थे, व्यवसाय बढ़ रहे थे, तब मेरे दिमाग में एक सवाल गूंज रहा था, मुझ में असल में क्या हुआ है। मैं सालाना 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक कमा रहा था, जो कि लगभग 45 लाख भारतीय रुपये के बराबर है, और कुछ साल पहले तक मैं कर्ज में डूबा हुआ था, बिना किसी दिशा के। और मेरी खोज का जवाब उतना ही सरल जितना शक्तिशाली था। मैंने अपने मन के प्रोग्राम को बदल दिया। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि असली बदलाव मुश्किल, लंबा या नामुमकिन है। वे कहते हैं, मैं ऐसा ही हूं, यह मेरे लिए नहीं है, मेरी जिंदगी हमेशा ऐसी रही है। लेकिन यह वाक्य सचेत विचार नहीं, बल्कि एक अवचेतन प्रोग्राम के लक्षण है जो आपके लिए बिना आपकी जानकारी के निर्णय लेता है। अगर आप इसे बदलेंगे नहीं तो कोई भी बाहरी प्रयास अस्थायी होगा, जैसे एक इलास्टिक जो खींचता है लेकिन हमेशा उसी जगह वापस आ जाता है। आप थोड़ी बढ़त तो पा सकते हैं, ज्यादा कमा सकते हैं, नौकरी बदल सकते हैं या कोई बिक्री कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका पैराडाइम नहीं बदला तो आप फिर उसी शुरुआती बिंदु पर लौटेंगे। जब आप जानबूझकर नया मानसिक मॉडल अपनाते हैं और खुद को नए मानकों वाला नया इंसान मानते हैं, तब कुछ होता है। यह जादू नहीं, विज्ञान है। आज की न्यूरोसाइंस बताती है कि मस्तिष्क प्लास्टिक है, वह अपने आप को फिर से बना सकता है। हर सोच जो आप इरादे से दोहराते हैं, हर भावना जिस पर आप ध्यान केंद्रित करते हैं, हर क्रिया जिसे आप अनुशासन से दोहराते हैं, नई न्यूरल कनेक्शन बनाती है। ये कनेक्शन आदतें बन जाती हैं और आदतें आपकी नई वास्तविकता का निर्माण करती हैं। लेकिन पुराना आप लड़ाई के बिना नहीं जाएगा, वह आपको वापस खींचने की कोशिश करेगा। यह आपको असफलताओं की याद दिलाएगा, आपको संदेह में डाल देगा और परिवार, दोस्तों, शिक्षकों या सहकर्मियों की आवाजों का इस्तेमाल करेगा जिन्होंने कहा था कि आप काबिल नहीं हैं। इसी समय आपको एक निर्णायक फैसला लेना होगा, ऐसा फैसला जो वापस न जाए, जैसे मैंने किया और बहुत से लोगों ने किया जिन्होंने अपनी जिंदगी बदली। जब मैंने नए प्रोग्राम के अनुसार काम करना शुरू किया, परिणाम आए, क्योंकि मैं सब कुछ जानता था इसलिए नहीं, और न ही इसलिए कि मैं बेहतर था, बल्कि इसलिए कि मैं एक अलग इंसान बन गया था। और दुनिया ने इस नए संस्करण पर प्रतिक्रिया दी। लोग आपके साथ अलग व्यवहार करते हैं, मौके आते हैं। यह संयोग नहीं बल्कि तालमेल है। यह परिवर्तन प्रतिबद्धता मांगता है। पैराडाइम बदलना कोई एक घटना नहीं, बल्कि एक प्रक्रिया है जो दोहराव, इरादे और सबसे बढ़कर अनुशासन मांगती है। अनुशासन की जरूरत है कि जब पूरी दुनिया आपको पुराने तरीके सोचने को कहे, तब भी आप अलग सोचें। जब परिणाम न दिखें, तब भी आप अलग काम करें। और जब पुराना आप वापसी करें, तब भी नई छवि बनाए रखें। और अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप इस नए संस्करण को निभाने को तैयार हैं? क्या आप उस व्यक्ति की तरह काम करने को तैयार हैं जो आप बनना चाहते हैं, भले ही अभी आपको इसका फल न दिखे? क्योंकि यही तरीका है। आप देखने के लिए विश्वास नहीं करते, बल्कि विश्वास करते हैं और फिर देखते हैं। परिणाम हमेशा फैसले के बाद आता है। अपनी जिंदगी को एक सड़क समझें। यदि आप वही पुराना नक्शा इस्तेमाल करते हैं तो हमेशा उसी जगह पहुंचेंगे, लेकिन यदि आप नया मानसिक जीपीएस सेट करते हैं तो उन मंजिलों पर पहुंचेंगे जो पहले असंभव लगती थीं। हो सकता है आप अभी ऐसी जिंदगी जी रहे हो जो आपको पसंद ना हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह स्थायी है। यह बस अब तक के आपका प्रतिबिंब है। जब आप अपना आंतरिक प्रोग्राम बदलते हैं तो दिशा बदल जाती है, और जब दिशा बदलती है तो जिंदगी भी बदल जाती है। कोई भी अतीत को दोहराने के लिए अभिशप्त नहीं है, सिवाय इसके कि वह खुद ऐसा करना चुने। और अब आपके पास एक नया विकल्प है। पुनः प्रोग्राम करें, निर्णय लें, बदलें, क्योंकि सब कुछ यहीं से शुरू होता है। ब्रह्मांड आपकी इच्छाओं या शिकायतों का जवाब नहीं देता, बल्कि आपकी आवृत्ति का जवाब देता है। शुरुआत में यह थोड़ा भ्रमित कर सकता है, क्योंकि हमें सिखाया गया है कि शारीरिक मेहनत, इच्छा शक्ति और कड़ी मेहनत हमारे परिणामों के मुख्य कारण हैं। लेकिन यह पूरी तरह से सही नहीं है। जो वास्तव में निर्धारित करता है कि आप अपनी जिंदगी में क्या आकर्षित करते हैं, वह है आपकी ऊर्जा की आवृत्ति जो आप उत्सर्जित करते हैं। और यह आवृत्ति आपके विचारों, भावनाओं और सबसे महत्वपूर्ण आपकी चेतना की स्थिति से बनती है। क्या आपने ध्यान दिया है कि जब आप निराश, चिंतित या पैसे की चिंता में होते हैं
तो चीजें और भी खराब लगती हैं। ऐसे में ज्यादा बिल आते हैं, ज्यादा समस्याएं होती हैं और अनपेक्षित परेशानियां सामने आती हैं। यह दुर्भाग्य नहीं है, यह कंपन की अनुनाद है। आप अभाव की ऊर्जा में कंपन कर रहे होते हैं और ब्रह्मांड, जो एक बिल्कुल सटीक दर्पण की तरह काम करता है, वही आपको लौट आता है जो आप उत्सर्जित करते हैं। यह न तो निर्णय करता है और न ही व्याख्या करता है, बस प्रतिक्रिया देता है। ब्रह्मांड के नियम इतने सटीक हैं कि हम चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान भेज सकते हैं और उसके लैंडिंग के ठीक सेकंड का हिसाब लगा सकते हैं। अगर ये नियम यादृच्छिक होते तो यह संभव नहीं होता। जैसे हम इन नियमों का इंजीनियरिंग में उपयोग करते हैं, वैसे ही हम इन्हें असाधारण जीवन बनाने के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। लेकिन अधिकांश लोग इसे अनदेखा करते हैं। वे सिर्फ तर्क और मेहनत से अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, जबकि वे डर, संदेह, अपराध बोध और चिंता की भावनाओं को पोषित करते रहते हैं। ये भावनाएं एक ऐसी ऊर्जा बनाती हैं जो उन अनुभवों को आकर्षित करती हैं जो इन्हीं भावनाओं को मजबूत करती हैं। यह एक चक्र है। मैंने यह तब समझा जब मैंने मन के सिद्धांतों और ब्रह्मांडीय नियमों का गहन अध्ययन किया। मुझे पता चला कि सब कुछ ऊर्जा है और यह ऊर्जा आपकी इच्छाओं के अनुसार नहीं, बल्कि नियमों के अनुसार व्यवस्थित होती है। चाहे आप कुछ भी चाहते हो, अगर आपका शरीर, मन और ऊर्जा उस इच्छा के साथ मेल नहीं खाते तो परिणाम कभी नहीं आता। और अगर कभी क्षण भर के लिए आ भी जाए तो वह आपके हाथों से फिसल जाता है, क्योंकि आप उसके साथ तालमेल में नहीं हैं। तंत्रिका विज्ञान ने साबित किया है कि आपके विचार मस्तिष्क में विद्युत संकेत उत्पन्न करते हैं जो न्यूरल नेटवर्क को सक्रिय करते हैं और रसायनों, न्यूरोट्रांसमीटर को मुक्त करते हैं। ये रसायन आपके महसूस किए गए भावनाओं के लिए जिम्मेदार होते हैं। यानी विचार भावनाएं उत्पन्न करते हैं, भावनाएं कंपन की अवस्थाएं बनाती हैं और ये अवस्थाएं आपकी वास्तविकता को आकार देती हैं। यह दर्शन नहीं, विज्ञान है। अगर आप लगातार कर्ज हारने का डर या काम में निराशा के बारे में सोचते हैं तो आपका शरीर इसे सच मानता है और उस आवृत्ति में कंपन करता है और आप ऐसे अनुभव आकर्षित करते हैं जो आपके आंतरिक स्थिति की पुष्टि करते हैं। लेकिन अगर आप जानबूझकर समृद्धि, कृतज्ञता, विश्वास और सफलता के बारे में सोचने का निर्णय लेते हैं तो ब्रह्मांड प्रतिक्रिया देना शुरू कर देता है। शुरुआत में यह झूठ जैसा लग सकता है, लेकिन समय के साथ आपका शरीर इसे सच मानने लगता है और ब्रह्मांड की प्रतिक्रिया बदल जाती है। इसलिए मैं कहता हूं, आप अपनी इच्छाओं को नहीं, आप जो हैं उसे आकर्षित करते हैं और आप वही हैं जो आप लगातार महसूस करते हैं। जो आप कहते हैं उसका कोई मायना नहीं, मायना यह है कि आप क्या कंपन करते हैं। आपकी कंपन आपकी हर दिन की सोच, भावना और क्रिया का योग है। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात है। बहुत लोग सोचते हैं कि बस सकारात्मक सोचूंगा और सब ठीक हो जाएगा, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। बिना मूलभूत बदलाव के केवल सकारात्मक सोचना ऐसा है जैसे कूड़े पर इत्र छिड़कना। कुछ समय के लिए खुशबू आ सकती है, पर गंध वापस आ जाती है। आपको आधार को बदलना होगा। भावनात्मक कूड़ा जो कमी, भय और क्रोध में कंपन कर रहा है, उसे साफ करना होगा। अपने मन को नई आंतरिक छवियों, नई सच्चाइयों और नई भावनाओं को बनाए रखने के लिए पुनः प्रोग्राम करना होगा और इसके लिए अभ्यास जरूरी है। क्वांटम भौतिकी तरंग फलन के पतन की बात करती है। ठीक इसी तरह आप अपनी अंदरूनी कंपन से अपनी वर्तमान वास्तविकता को गिराकर एक नई सृजित कर सकते हैं। सरल शब्दों में कहें तो वास्तविकता तभी प्रकट होती है जब उसे देखा जाता है। यानी जिस पर आप ध्यान और उद्देश्य से केंद्रित होते हैं वह हकीकत बन जाती है। इसका मतलब है कि आपके पास एक विशाल शक्ति है जो आपकी कल्पना से कहीं अधिक बड़ी है। लेकिन यह शक्ति तभी काम करती है जब आपके विचार, भावनाएं और विश्वास एक साथ मेल खाते हैं। कई लोग बदलाव की चाह रखते हैं लेकिन संदेह में रहते हैं। वे समृद्धि चाहते हैं लेकिन सोचते हैं कि यह मेरे लिए काम नहीं करेगा। वे प्यार चाहते हैं लेकिन अस्वीकृति का डर लेकर जीते हैं। और ब्रह्मांड आपकी सतही मंशा नहीं, बल्कि आपकी वास्तविक ऊर्जा पर प्रतिक्रिया करता है। इसलिए पहला कदम है जिम्मेदारी लेना। सरकार, आर्थिक संकट, बचपन, पूर्व साथी या बॉस को दोष देना बंद करें। जब तक आप अपनी शक्ति को बाहर देखेंगे, आप अशक्तता की ऊर्जा भेजेंगे और जो अशक्तता की ऊर्जा भेजता है वह और अधिक कारण आकर्षित करता है खुद को अशक्त महसूस करने के लिए। लेकिन यदि आप नियंत्रण अपने हाथ में लेने का फैसला करते हैं तो भले ही आपके आसपास सब वैसा ही हो, आपके भीतर कुछ बदलना शुरू हो जाता है और यही नई वास्तविकता की शुरुआत है।
जब आप अपनी ऊर्जा बदलते हैं तो आपकी समझ भी बदलती है। आप अवसर देखते हैं जहां पहले केवल समस्याएं थीं और विश्वास महसूस करते हैं जहां पहले डर था। आप ऐसे कार्य करने लगते हैं जो पहले असंभव लगते थे और तभी ब्रह्मांड आपके साथ चलने लगता है। आप नए लोग मिलेंगे, ऐसे विचार आएंगे जो कभी सोचे नहीं थे और ऐसे स्थानों पर होंगे जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की। लेकिन यह सब बाहर से शुरू नहीं होता, यह आपके भीतर से शुरू होता है, आपकी ऊर्जा, आपके मन, आपकी आवृत्ति से। अब आपके लिए एक ही सवाल है, मैं ब्रह्मांड को कौन सी ऊर्जा भेज रहा हूं? क्योंकि आपके अनुभवों का जवाब वही है और वह बदलाव भी वहीं से शुरू होता है जो आप चाहते हैं। आप ब्रह्मांड के सभी नियम जान सकते हैं, महानतम आत्मसुधार पुस्तकें पढ़ सकते हैं, प्रेरणादायक व्याख्यान सुन सकते हैं, लक्ष्य लिख सकते हैं, प्रेरणादायक वाक्य दीवारों पर चिपका सकते हैं। लेकिन यदि आपके पास जो कुछ जानते हैं उसे लागू करने का अनुशासन नहीं है तो कुछ भी नहीं बदलेगा। असली परिवर्तन तब होता है जब आप समझते नहीं बल्कि कार्रवाई करते हैं। और आप लगातार कार्रवाई करते हैं, चाहे इच्छा न हो, थके हो या पुरानी आदतों में लौटने का मन हो। मैं यह अपने अनुभव से कह रहा हूं। क्रिया ही प्रेरणा लाती है, प्रेरणा क्रिया के बाद आती है। जब तुम्हारा शरीर महसूस करता है कि तुम अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हो, तब प्रेरणा उत्पन्न होती है। क्या तुम अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो? तो किसी संकेत, धकेले या बाहरी उत्तर का इंतजार बंद करो। अपने आप को एक आदेश दो और उसे निभाओ, जैसे कोई सेनापति अपनी बात पर अडिग रहता है। क्योंकि अनुशासन वही है, अपने आप पर भरोसा करना, परिस्थितियों से अधिक। हाँ, शुरुआत में यह असहज होगा। पुराना मैं चिल्लाएगा, कहेगा कि थोड़ा और सो लो, काम टाल दो। वही स्वीकार करो जो हमेशा स्वीकार किया है। वह कहेगा कि बाद में करना कोई समस्या नहीं है, पर मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं, वही बाद में सपनों का अंत है। सच में जो दर्द देता है वह असफलता नहीं है, वह दर्द है जब तुम खुद को धोखा देते हो, जब तुम्हें पता होता है कि क्या करना है और तुम नहीं करते, जब तुम नई जिंदगी का वादा करते हो पर पुराने मैं की सेवा जारी रखते हो। यह खामोशी से तुम्हारा आत्मविश्वास, ऊर्जा और पहचान खत्म कर देता है। लेकिन इसके दूसरी ओर कुछ अद्भुत है। जब तुम अपने आदेशों का पालन करते हो, तुम्हारे भीतर कुछ मजबूत होता है। तुम ज्यादा सीधे चलते हो, ज्यादा दृढ़ता से बोलते हो, स्पष्ट सोचते हो, क्योंकि तुम्हारा दिमाग जानता है मैं अपना वादा निभाता हूं। और यह सब कुछ बदल देता है। चाहे नया आदत शुरू करना हो, चक्र तोड़ना हो, प्रोजेक्ट खत्म करना हो, करियर बदलना हो या अपने शरीर का ध्यान रखना हो। महत्व इस क्रिया के आकार का नहीं बल्कि उस प्रतिबद्धता का है। कहना, मैं यह करूंगा और कुछ मुझे नहीं रोकेगा, और इसे अच्छे और बुरे दिनों में निभाना। क्योंकि असली परिणाम भविष्य में नहीं बल्कि उस पहचान में है जिसे तुम अभी अपना रहे हो। और यह पहचान केवल अनुशासन से बनी रहती है। उन लोगों को देखो जिन्हें तुम सम्मान देते हो। वे सबसे प्रतिभाशाली या सबसे भाग्यशाली नहीं थे, बल्कि वे सबसे प्रतिबद्ध थे, जो तय करते थे कि चाहे कुछ भी हो वे जरूरी काम करेंगे, भय के साथ, अकेले, बिना किसी गारंटी के भी। और क्या तुम उस व्यक्ति बनने को तैयार हो? क्योंकि मैं तुम्हें एक बात भरोसे से कह सकता हूं, यदि तुम आज अपने आप को आदेश दो और हर दिन उसे निभाओ, बिना बहाने, बिना रोक, तो तुम्हारी जिंदगी का रास्ता हमेशा के लिए बदल जाएगा। तुम वह बन जाओगे जो इरादे से अपनी हकीकत बनाता है, जो क्रिया से अपनी किस्मत बनाता है, जो सोच को वस्तु में बदलता है। और जब यह होगा, तुम और जिंदगी जीने की अनुमति मांगोगे नहीं, तुम बस जिंदगी जियोगे। क्योंकि अंत में तुम वह व्यक्ति बन चुके हो जो अपने वादे निभाता है। और यही सबसे बड़ी ताकत है। तुम अपनी जिंदगी के अब तक के रास्ते से बंधे नहीं हो। तुम्हारे पास प्रोग्राम बदलने, नियंत्रण लेने और नई राह बनाने की ताकत है। एक ऐसी राह जो सच में तुम कौन हो और क्या चाहते हो उससे मेल खाती हो। यदि तुमने अपने भीतर कुछ जागता महसूस किया है तो यहां मत रुकना, आगे बढ़ो। अगला वीडियो जो तुम्हें स्क्रीन पर दिख रहा है वह तुम्हारा अगला कदम है। उसमें तुम अपनी चेतना को और बढ़ाओगे और अपने आप से अभी के मुकाबले 1% बेहतर बनोगे। आज मेरे साथ रहने के लिए धन्यवाद। मैं तुम्हें अगले वीडियो में देखूंगा।